हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक सुंदर सी शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी शाम के लिए प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सभी को सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा है। इसके लिए उस पिता परमेश्वर का, उस यहोवा का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उनका हम लाख लाख नमन करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, धन्यवाद। आज जितने भी लोग विश्वास के द्वारा इस वचन और प्रार्थना को सुनते हैं, आज की रात इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत सारा आशीष देंगे। परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत सारी बरकत देंगे। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा चमत्कार कर सके। ये प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके जीवन में बना रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रार्थना हम करें तो प्रार्थना हमारे अंतर्भाव से निकलनी चाहिए, मन के अंतर्भाव से निकलनी चाहिए, जो हमारे मन, हमारे विचारों, हमारी आत्मा को अद्भुत शांति प्रदान करे। हमारे विचार इस तरह से होने चाहिए कि हमारी प्रार्थना से पिता परमेश्वर प्रभावित हो जाएं, वह यहोवा हमारे प्रार्थना से प्रभावित हो जाएं, अद्भुत शक्ति हमें प्रदान हो सके उस प्रार्थना के माध्यम से। तो मेरे प्रियजनों, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह परम शक्ति परमेश्वर से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य होता है, पानी अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, हमारे मन और आत्मा की शांति के लिए पिता परमेश्वर की प्रार्थना अनिवार्य है, उस यहोवा की प्रार्थना अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, प्रार्थना करने से हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में एक विश्वास और प्रसन्नता से भर जाती है। और हाँ, अगर आप चिंता करते हैं, अगर आप टेंशन करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की है। आपने अब ठीक मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की ही नहीं है। और भाई बहनों, अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है, तो फिर चिंता क्यों करते हो, टेंशन क्यों लेते हो, किस बात की तुम्हें चिंता है मेरे भाई? अरे भाई बहनों, प्रभु की प्रार्थना से, जिस हृदय से प्रार्थना निकलती है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, उनके जीवन की सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, टेंशन उनसे काफ़ी दूर निकल कर चला जाता है, सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस हृदय से प्रभु की प्रार्थना निकलती ही नहीं है, वह प्रार्थना करते ही नहीं है, उसका हृदय शांति और सुख समृद्धि से कभी नहीं भर पाता, जीवन में उनके शांति कभी नहीं आ पाती है। और जो लोग केवल संकट के समय प्रभु की प्रार्थना करते हैं, अरे भाई, कुछ लोग इस तरह से हैं जो संकट के समय में ही परमेश्वर का नाम पुकारते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनका संकट तो कम हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता है। वह क्षणिक लाभ तो पा सकता है, लेकिन पूरी जीवन के लिए वो अपने जीवन को आनंदित नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जो लोग सुबह और शाम की प्रार्थना नित्य करते हैं, उनके जीवन में संकट आ ही नहीं सकता, उनके जीवन में कभी तक दुख तकलीफें ही नहीं आ सकती हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं हो सकता है। अरे संकट तो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो प्रार्थना किसी भी समय की जा सकती है, परमेश्वर की प्रार्थना किसी भी वक्त की जा सकती है, परंतु जब हम सुबह और शाम की प्रार्थना करते हैं,
तो हमारे शरीर की, हमारे मन की, आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है, सुकून से भर देती है पूरी प्रार्थना हमारे जीवन को। और हमारा सारा दिन, सारी रात प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में प्रसन्न रहती है। हमारे जीवन में एक अनोखा आनंद का एहसास होता है। परमेश्वर हमारे जीवन को नया मार्ग दिखाता है। हमारी जीवन की रात, जो अगला दिन, हमारी योजनाएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर रखा है, वह सारी योजनाओं से परमेश्वर हमें रूबरू कराता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की प्रार्थना से आपके जीवन में जो भी श्राप हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी टोना टम्मार जैसी समस्याएं हैं, वह सारी समस्याएं आज की आपको दूर होने वाली है। आपके जीवन से कोसों दूर जाने वाली है। बस आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकालकर प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, तो आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपको चंगाई मिलेगी। आप विश्वास करें कि प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु आपके हर दुख दर्द की मुसीबत को खत्म करेगा। हालेलुया मेरे प्यारे जनों। तो ये मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। आपके नाम को पुकारते हैं मेरे राजा। आप तो जगत के राजा हैं, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर। आप आकाश के राजा हैं, आप धरती के सम्राट हैं, आपने ही तो दुनिया बनाई है। हम आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी रक्षा आप करें, हमारी देख रेख आप करें, हमें आशीष दें पिता परमेश्वर कि हम आपकी प्रार्थना में शामिल हो सके, आपके गुणगान को गा सके। हमें सद्बुद्धि दे, हमें नेक मार्ग दिखा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं हम आपके माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से आप तक जरूर बता सकें, अपनी तकलीफों को बयां कर सकें, ताकि परमेश्वर हमारी सारी तकलीफों को सुन सके, सारी चिंताओं को जड़ से खत्म कर सके, क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है। वह दया करने वाला परमेश्वर है, वह सब पर दया करता है। आज वह हम पर भी दया करेगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर हम पर भी दया करेगा। इसलिए हमें सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, उस यहोवा की प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही हमारे जीवन को पार लगा सकता है। वही हमारे जीवन की इकाई है, हमारे जीवन का मार्ग वही है मेरे प्यारे मसीह जनों। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अधीन चला है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अधीन चला है, बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चला है, उसका जीवन संकट से दूर हो गया है, उसका जीवन खुशियों से भरा हो गया है, उनके बाल बच्चे सलामत रह रहे हैं, उनका व्यापार सुरक्षित हो गया है, वो अपने जीवन को कामयाब बना रहे हैं। इसलिए हमें आस्था से प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, जिससे हमारे सारे संकट दूर हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई बहनों? परमेश्वर का वचन कहता है कि आस्था से प्रभु की प्रार्थना को करो और हर संकट तुम्हारे दूर होंगे। आज हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, दिल की गहराइयों से प्रार्थना करना है, मन के विचारों से प्रार्थना करना है, ताकि हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं। आज प्रभु परमेश्वर हमारे घर परिवार के, हमारे बाल बच्चे के जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आज की प्रार्थना से प्रभु परमेश्वर उनके सारे संकटों को दूर करेगा। परमेश्वर उनके जीवन को नया बनाएगा, उनको नई कामयाबी का मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, वह सबकी सुनता है, सबकी बिगड़ी बनाता है। आज वह हमारी भी सुनेगा, आज वह हमारी भी बनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, निराश मत होइए, निराश मत होइए, मन को छोटा ना करिए, अपने आप को कमजोर ना समझिए। परमेश्वर तो सब कुछ देखता है, वह यह देखता है कि आप क्या सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है।
वह देखता है कि क्या आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर की आराधना की है। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देख रहा है, आपके कर्मों को देख रहा है, आपके व्यवहार को देख रहा है, आपके विचार को देख रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं इस प्रार्थना के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्मों में विचार को भी बदल दीजिए, आप अपने कर्म बदल लीजिए, आप अच्छे कर्म करिए, सत्कार्य करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। परमेश्वर हमारा कहता है हमें अपने विचारों से अपना जीवन बदल लेना चाहिए। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा तो हमारे घर परिवार के लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए, आप चिंता करना छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर को ध्यान कीजिए, परमेश्वर की प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, आपके कार्यों की चिंता कर रहा है, आपकी सफलताओं की परमेश्वर चिंता कर रहा है, वह तुम्हारा ध्यान रख रखा है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी व्यक्ति के आगे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, आपके बाल बच्चों की चिंता कर रहा है। वह सही समय पे सही मार्ग आपको दिखाएगा, सही समय पे सही राह आपको दिखाएगा। वह परमेश्वर आपके जीवन में ठीक समय में आपके जीवन में चमत्कार करेगा, जिससे आपका घर परिवार खुशियों से भर जाएगा, आपके बाल बच्चे कामयाब हो जाएंगे, आपके घर परिवार के सभी लोग खुश हो जाएंगे। ये समाज, ये मोहल्ला आपको चाहे कुछ भी कहे, यहाँ के लोग आपको चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि पापी अधर्मी लोग आपको विभिन्न प्रकार की बातों से बहलाएंगे। वह शैतानी दुष्ट आत्मा किसी भी रूप में को मोड़ सकती है, किसी भी रूप में आपको आके फुसलाकर आपको गलत मार्ग पर ले जाने का काम करेगी। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको धैर्य रखना है, परमेश्वर की प्रार्थना में विश्वास करना है। हमें उस दुष्ट शैतानी आत्मा के बस में नहीं जाना है, अपने आप को बचाना है। अपने आप को आज बचाने की जरूरत नहीं है कि जिस प्रकार से समाज में भाई भाई चारा खत्म कर रहे हैं, आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग विवादों में गिरते जा रहे हैं। यह सब देखकर पिता परमेश्वर की आत्मा रो रही है, यह देखकर पिता परमेश्वर की आत्मा रो रही है। वह देख रही है क्या मैं इन बच्चों के लिए अपने खून की बलिदानी दे दी है, इनके लिए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी दे दिया है। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के लहू की कीमत अदा करनी है। वह सच्चे मन से हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना में उनके आशीष गाएंगे, उनका गुणगान करेंगे, ताकि परमेश्वर हम सभी भाई बहनों की मुसीबतों में जब भी काम किया था, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, जब हमारे पास बोलने का तरीका नहीं था, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्योंकि इंटरनेट का माध्यम का जमाना है, आज मोबाइल फोन के माध्यम से भी लोग घर बैठकर प्रार्थना सुनते हैं, अपनी सारी मन्नतें मांगते हैं, अपनी सारी दुख तकलीफों को बयां कर पाते हैं। आपको तरह तरह के उपकरण के माध्यम से प्रभु के आशीष मिल पाते हैं, प्रभु की प्रार्थना से आप रूबरू हो पाते थे। लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय बहुत समस्या खड़ी थी, बहुत ही पीछा हुआ समाज हुआ करता था। तब पिता परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार किया था। आपके जीवन की जितने भी तकलीफें आपको मिलने वाली थी, पिता परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया, लेकिन आपको कभी तकलीफ में आने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने तो आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए कांटों का ताज पहना है, आपके लिए तो वो आग पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए, आपके लिए तो वो सारे दुख दर्द सहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जरूरत है हम पिता परमेश्वर की उन कामयाबी को, उनके दिए गए त्याग को हम स्वीकार करें, उनकी प्रार्थना में हम शामिल हों और अपनी तकलीफों को बताएं, ताकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य किया था वैसे आज भी हमारे जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, ऐ मेरे प्यारे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर मत घबरा, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर।
मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि मैं आ गया हूँ, मेरा जमाना आ गया है, मेरा राज्य आ गया है। तू मत डर, ना घबरा बिल्कुल भी नहीं, तू बिल्कुल भी ना डर, बिल्कुल भी ना घबरा, क्योंकि तेरी आशा अब फिर नहीं टूटने वाली है। कोई शैतानी दुष्ट आत्मा आपको बस में नहीं कर पाएगी, कोई पापी अधर्मी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, कोई अधर्मी लोग आपके साथ अत्याचार नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वह तो हिमालय पर्वत की तरह अटल है, वह आकाश की तरह चारों ओर फैला हुआ है, वह सर्वशक्तिमान है, आपको देख रहा है मेरे प्यारे प्रियजनों। परमेश्वर आपको देख रहा है, इसलिए हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की प्रार्थना करके हमें अपने सारे कार्य करने हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करके हमें दिन की शुरुआत करनी है, परमेश्वर की प्रार्थना करके हमें शाम को सोना है, ताकि रात में परमेश्वर हमारी बनाई हुई योजना को हमसे बता सके, ताकि हम सुबह की शुरुआत उस योजना से करें जिस योजना के लिए परमेश्वर ने हमको संदेश दिया है, हमारे जीवन का जो संदेश दिया है। इसलिए हमारी आशा फिर नहीं टूटेगी, हमारी आशा फिर नहीं टूटेगी, क्योंकि हमारे जीवन का ठेका तो परमेश्वर ने ले रखा है। वह हमारे लिए योजना बनाकर हमें कामयाब बनाने का काम कर रहा है। परमेश्वर हमारा सहारा है, परमेश्वर हमारे जीने का सहारा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह हमें अनंत जीवन दिया है, उसी ने हमें जीवन और श्वास दिया है, हमें पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है, हमें दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखा है। वही तो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर हम भाई बहनों के लिए नया नया मार्ग दिखाता है, नई नई मंजिल दिखाता है, नए नए आयाम दिखाता है, ताकि हम सब मसीह भाई बहन प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना को करके हम अपनी मंजिल को पा सके, अपने आयाम को हासिल कर सके, अपने कामयाबी को पा सके। परमेश्वर हमें हर विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है, परमेश्वर हमारे हर विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है, हमारे दर्द से मुक्ति हमें दिलाता है, हमारे दुख से हमें मुक्ति दिलाता है। परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, परमेश्वर तो बड़ा भाग्यवान है, परमेश्वर बड़ा सांसारिक जीवन को देने वाला एक खुदा है, जो हमारे जीवन में सारी तकलीफों को दूर करने का इरादा बना लिया है। केवल हमें सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करनी है, उस यहोवा की प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमारे सारी तकलीफों को दूर करेगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रत्येक दिन दुखियों को प्रभु सहायता करता है, प्रत्येक दिन दुखियों की प्रभु सहायता करता है और उन्हें नया जीवन और बरकत देता है। ठीक उसी प्रकार मुझे यह विश्वास है, मुझे यह आशा है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में फिर से चमत्कार करेंगे। हमारी आशा अब नहीं टूटने वाली है, हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार करेंगे, उनका आशीष हमारे जीवन में आएगा, उनके आशीष से, उनकी बरकत से हम जो भी कार्य करेंगे, उनके आशीष, उनकी बरकत से हम जिस मार्ग में जाएंगे, हमारा मार्ग सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारी राह सफल हो जाएगी मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वक्त है पिता परमेश्वर से बताने की, क्योंकि जितने भी भाई बहनों के घर में तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, घर आपसी झगड़े बने हुए हैं, भाईचारा बिगड़ रहा है, पड़ोसी रहने नहीं दे रहा है, विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो भी आपके जीवन में घटित हो रही हैं, तो आज पिता परमेश्वर से आपको बताना है। आज आपको पिता परमेश्वर से बताना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है, किसी मनुष्य से आगे रोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वह मनुष्य आपको पाप की ओर ले जाएगा, वह दुष्ट शैतानी आत्मा आपको मोड़ने का काम करेगी। हो सकता है आपको लालच दिखाए, हो सकता है आपको प्रलोभन दे, जिससे आप अपने मार्ग से भटक जाएं, आप अपने जीवन को अंधकार में डाल लें। इसलिए आपको किसी अन्य व्यक्ति से बताने की जरूरत नहीं है। आज तो डॉक्टर भी हैरान है कि परमेश्वर का चमत्कार किस प्रकार से होता है कि जिसको मैं नहीं ठीक कर पाता हूँ, वही व्यक्ति जो लंगड़ा होता है, वही व्यक्ति जो गूंगा बहरा होता है, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के चमत्कार से वह गूंगा व्यक्ति, वह लंगड़ा व्यक्ति बोलने और चलने लगता है।
परमेश्वर की कृपा इतनी भारी है कि वह सभी पर अपना काम करने से आगे जा रही है, सब पर अपनी महिमा दिखा रही है। आज पूरा संसार प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में लग गया है, आज पूरा संसार प्रभु की आराधना में लग गया है। वह भी अपने जीवन को सुधारना चाहता है, वह भी अपनी मंजिल को पाना चाहता है, वह भी अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। परमेश्वर जिस प्रकार से सबके जीवन को बनाता है, वह तो यह सुनता है कि आज हमारे मोहल्ले में उनकी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, लेकिन उसने प्रभु की प्रार्थना की और उनका लड़का ठीक हो गया। वह बिल्कुल भी ठीक होने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा थी, प्रभु का ऐसा आशीष मिला कि आज उनका बच्चा ठीक हो गया है। यह सुनकर कितने लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना की ओर आ रहे हैं। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पूरी दुनिया में आपके प्रभु परमेश्वर की जय जयकार हो रही है। आज प्रभु परमेश्वर के चमत्कार से पूरी दुनिया उनका नमन कर रही है, उनकी प्रार्थना कर रही है, उनका आशीष गा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हमें भी उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना में सच्चे लगन से करना है, सच्चे हृदय से करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। परमेश्वर हमें नया मार्ग दिखाए, जिससे हमारे सारे बिगड़े हुए कार्य, सारे बिगड़े हुए जो मार्ग हैं वह ठीक हो जाएं, वह सही हो जाएं, हम उस मार्ग में आसानी से जा सके। परमेश्वर हमारे जीवन को संभाल सके। हमारे बाल बच्चे जो आज दुखी हैं, वह हताश हैं, निराश हैं, वह देख रहे हैं कि पड़ोसी का लड़का कामयाब हो गया है, मेरी सफलता मुझे क्यों नहीं हासिल हो रही है। उसको कोई मार्ग नहीं निकल रहा दोस्तों, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। तब उसने सोचा कि अपनी मार्ग को हम कैसे कामयाब बनाएं। वो थोड़ा सा समय प्रभु की प्रार्थना में देना शुरू कर दिया। आज वह व्यक्ति जो जीवन में कामयाब नहीं हो रहा था, अपने आप को वह कमजोर महसूस जो कर रहा था, वही लड़का आज अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया है। वह कामयाब हो गया है भाई बहनों, वह कामयाब हो गया है और अपने जीवन को सफल बना लिया है, केवल पिता परमेश्वर की प्रार्थना करने से, केवल पिता परमेश्वर की आराधना से। वह जब भी घर से निकलता है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पिता परमेश्वर की पहले प्रार्थना करता है, उनकी महिमा गाता है, उसके बाद घर से बाहर निकलता है, ताकि प्रतिदिन उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुने और उनके जीवन के जितने भी बिगड़े कार्य हैं, जो भी उनसे भली बिगड़ी बनी हुई है, आज परमेश्वर उनको सुधार कर उन्हें सही मार्ग ले जाए और उनके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, आज की प्रार्थना से नित्य दिन उनका निराकरण करे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि भजन संहिता 31:7 में लिखा है कि मैं तेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे दुख की पर दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करना हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हमारे संकटों से हमें मुक्त करें। हाँ प्रभु जी, आप हमें इन तकलीफों से दूर करें। पिताजी, हम आपको के नाम को पुकारते हैं, हम आपके नाम की प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें आप पर भरोसा है। हे पिता परमेश्वर, हमें आपकी प्रार्थना पर भरोसा है, आपके आशीष पर हमें भरोसा है। हम दुख और तकलीफों में भी आपको याद जैसे करते हैं, वैसे हम नित्य दिन आपकी प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम नित्य दिन आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे दुखों पर देख रहा है, हमारे तकलीफों को देख रहा है, हमारे संकटों और चिंताओं को देख रहा है। वह क्षणिक समय में ही आपको लाभ पहुंचाने वाला है। ये प्यारे भाई बहनों, हम उनके लिए भी आज प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं, जिनके शरीर में पेट दर्द जैसी समस्या है, आज उनका सर दर्द हो रहा है, गठिया पाई की समस्या है, कैंसर है और उनको अब विभिन्न प्रकार की तकलीफें हैं, जैसे शुगर है, टीबी है, मलेरिया है, खांसी नहीं ठीक हो पा रही है, शरीर से कमजोर पड़ गए हैं, मियादी बुखार आ गया है। उनके लिए भी हमारे पिता परमेश्वर से शाम की प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इन सब मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं, जो भी बीमारियां उत्पन्न हुई है, आए मेरे स्वामी, इन सब मसीह भाई बहनों के जीवन को उद्धार करें, अपनी महिमा, अपना चमत्कार करें, ये आपके गुणगान को गाने लगे और उनके जीवन की जो भी तकलीफें आज आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर।
आज पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम को बोलकर इनकी जीवन की जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आज आपके नाम को बोलकर परमेश्वर ये चंगे हो जाएं, इन्हें चंगाई प्रदान हो। मेरे पिता परमेश्वर, आप तो महान पिता परमेश्वर है, आप महिमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप तारीफ करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी, आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं, आपका चमत्कार स्वीकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज सब मसीह भाई बहन जो निराश हैं, दुखी हैं, जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनके जीवन की सारी तकलीफों को दूर करे। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आपके जीवन में ये भी समस्या हो कि आपका लड़का बाहर जाना चाहता हो, आपका लड़का पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहता हो और उसका वीजा रुका हो, वीजा नहीं आता हो, पासपोर्ट रुका हो, पासपोर्ट नहीं आता हो, अच्छा कार्य उसको नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर घर में तनाव बना रहता है, इसको लेकर आपका बेटा टेंशन में रहता है, आपका पैसा फंस जाने की दिक्कत बनी हुई है, आपके मन मस्तिष्क वह शैतानी आत्मा आपको डराने का काम कर रही है। हे पिता परमेश्वर, आज जिन भाई बहनों के जीवन के ये कार्य बिगड़े पड़े हुए हैं, जिनका लड़का विदेश जाना चाहता है, जिनके बच्चे का वीजा रुका हुआ है, जिनके बच्चे का पासपोर्ट रुका है, उनको अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है, आज पिता परमेश्वर आपके नाम से सामर्थ्य नाम बोलकर पिता परमेश्वर उनके बिगड़े कार्य को बना दे, उनके बिगड़े कार्य को बना दे मेरे पिता परमेश्वर। वो आपके सामने रोते हैं, आपके सामने घुटने टेकते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हे आकाश के पिता, हे धरती के महाराजा, आप ही उनको स्वीकार करें, आप ही उन्हें बताएं कि मार्ग कैसे मिलेगा, आप उनको राह दिखाएं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप दया करने वाले हैं, आप महिमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी प्रार्थना में जो भी मसीह भाई बहन अगर शामिल हुआ है तो उसकी सारी मुरादें पूरी हुई है, वह कभी निराश नहीं होके गया है यहाँ से। तो हम आशा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना हमारी सुन रहा है, हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमसे अपने पुत्र यीशु की तरह प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें हर तरह से बचाऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह पिता परमेश्वर हमें अपने पुत्र की तरह पाला है, हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की तरह प्रेम किया है, हमें हर तरह से बचाएगा। वह पिता परमेश्वर हमारे चिंताओं से मुक्त करेगा। पिता परमेश्वर वही तो हमें बचाने वाला सच्चा परमेश्वर है। इस दुनिया में हमें और कोई मदद नहीं कर सकता, हमारा पिता ही हमें परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारी सारी चिंताओं से दूर करेगा। हालेलुया दोस्तों, अब परमेश्वर हम सबको बचाने वाला परमेश्वर है, वही तो हमारा सहारा है, क्योंकि भजन संहिता 138 के 7 में लिखा है कि मैं तुम्हारी परेशानियों के बीच में तुम्हें बचाऊंगा। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल भी डरो नहीं, बिल्कुल भी ना घबराओ, बिल्कुल भी भयभीत ना होइए। अगर जीवन में आपके परेशानी आ जाए, अगर आपके जीवन में कठिन से कठिन संकट आ जाए, आपको कोई प्रताड़ित करने लगे, आपको कोई अपमान करने लगे, आपसे कोई झगड़ा करने लगे, उस पिता परमेश्वर को याद कर लीजिए, उस यहोवा को याद कर लीजिए, उस प्रभु यीशु मसीह को याद कर लीजिए। वह आपके जीवन की सारी तकलीफों को दूर करेगा, आपकी परेशानियों के बीच में आकर आपको बचा लेगा, आपके जीवन की परेशानियों के बीच में आपको उठा लेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा मेरे प्यारे मसीह साथियों। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, भरोसा रखना है उस परमेश्वर पर, वह हर समस्या को खत्म करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हम पिता परमेश्वर की आराधना में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल करते हैं। आज पिता परमेश्वर को हमें अपने दिल में बुलाना है, आज पिता परमेश्वर को अपने हृदय में बैठाना है, क्योंकि पिता परमेश्वर से हमें बात करनी है, अपनी
तकलीफों को बताना है। परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, वह अपने बच्चे की तरह हमें पाला है, वह हमको भी पालेगा, हमारे बिगड़े कार्य को भी बनाएगा।